वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी संपूर्ण जीवों के जीवन के दाता, जगत के निर्माता, विश्व विधाता, जगदाधिपति, परम प्रिय जगदीश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के उन महान गुणों को, उनके महान उपकारों को, उनकी महान कृपाओं को पुनः अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, सब और हमारे अंदर बाहर फैले संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार के पदार्थों में और अपने शरीर में भगवान के प्रेम को, भगवान की करुणा को, भगवान के उपकारों को, सत्वर निरंतर जो भगवान के स्नेह की, जीवन दान की, जीवन रक्षा की जो एक करुणा भरी धारा हमारे जीवन में पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है, उसको हम अनुभव करें। अनुभव करें कि प्रभु सब ओर से, सब प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा सत्वर किए जा रहे हैं। मैं उनकी कृपा से हूं, ये भाव अनुभूति से आना चाहिए, ये भाव ज्ञान से उठना चाहिए। ये चिंतन पर, ये अनुभूति पर हमारे भीतर से साक्षात्कार के उपरांत हमारे अंदर आना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं और आप दोहरा रहे हैं, तो ये ऊपर का भाव हो गया, ये उधार की बात हो गई, ये किसी और का विचार हो गया जिसे आप विचार रहे हैं। नहीं, आप स्वयं अपनी देह में उतरेंगे, स्वयं अपने शरीर को अनुभव करेंगे और स्वयं शरीर के भीतर परमात्मा की कृपा को महसूस करेंगे, इस जीवन को महसूस करेंगे, श्वास को महसूस करेंगे, उसके महत्व को महसूस करेंगे, दोनों नेत्रों के जीवन में जो महान उपकार हैं उन्हें अनुभव करेंगे।
दोनों श्रोत्र इंद्रिय कानों के जो इस जीवन पर महान उपकार है, इस आत्मा पर महान उपकार है, जो इस शरीर में बैठी है, मुझ आत्मा पर, आपकी आत्मा पर, हम सबकी आत्मा पर, इन दोनों कानों के, इस वाणी के, इन होठों के, इस स्वर यंत्र के, कंठ के, प्राण के, जिसके द्वारा ये कार्य हो रहा है, इनके महान उपकार है। ये जो शरीर रूपी यंत्र जो क्रियाशील निरंतर है, इसका जो ईंधन बाहर से भीतर आती श्वास, ऑक्सीजन, ये प्राण है, इसका हम पर कितना उपकार है कि हम आंखों से देख पाते हैं, कि मैं वाणी से बोल पा रहा हूं और आप कानों से सुन पा रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है। इसको हम गहरे में जाकर एकाग्रचित होकर, ध्यानस्थ होकर अनुभव करें। अनुभव करें हम कि दोनों नथुनों, दोनों नासिका, घ्राण का जीवन में कितना बड़ा हमारी आत्मा पर उपकार है। अगर हम गंध सुगंध को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट पदार्थ की पहचान को न कर सके, हम सात्विक, हम सुगंधित, हम ताजा और बासी भोजन में, राजसिक तामसिक भोजन में अंतर न कर सके, तो हमारा जीवन कितना बिगड़ जाएगा। हमारे शरीर में कितने रोग आ जाएंगे अन्न के साथ साथ। लेकिन ये नाक, ये घ्राण, ये नासिका के भीतर काम करने वाली घ्राण इंद्रिय कितना बड़ा उपकार हम पर कर रही है, कि हमें जना रही है कि ये खाने लायक है और ये नहीं खाने लायक है। ये जगह, यहाँ का जलवायु शुद्ध है, बैठने लायक है, और ये जगह ठीक नहीं है। ये त्वचा इंद्रिय जो सारे कोमल, कठोर, मृदु, उष्ण, शीतल स्पर्शों का ज्ञान कराती है हमें। ये दोनों हाथ जिनसे हम सुबह से शाम, शाम से सुबह जितने भी कार्य करते, जिनसे हमारे मनोरथ पूरे होते, उनमें दिन रात हमारा सहयोग करते हैं। ये हस्त इंद्रिय, ये हमारी आत्मा पर उपकार कर रहे हैं। ये परमात्मा का पुरस्कार है। जिन पांवों पर हम दिन भर, जीवन भर चलते, ये प्रभु की कृपा है। जिस मनोमस्तिष्क से, अंतकरण से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हम सोचते हैं, निर्णय करते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, ये सब भगवान के उपकार ही तो है। और शरीर की सारी शक्तियों को, दसों इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों और उभय इंद्रिय मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को, शरीर के भीतर के सारे तत्वों को प्राण जीवन दे रहा है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सूक्ष्म प्राण,
आत्मा की चेतना से सूक्ष्म शरीर चल रहा है। स्थूल प्राण बाहर की से भीतर आने वाली वायु से शरीर, पूरा शरीर के भीतर की सारी मशीनें चल रही। इस जीवन के निर्वाह के लिए भगवान बाहर सब पदार्थों का निर्माण कर रहे। पृथ्वी को थामे हुए हैं, जल को बना रहे हैं, अग्नि का निर्माण, वायु का निर्माण, आकाश से शब्दों को पैदा कर रहे, स्पर्श से वायु को, रूप से अग्नि को, रस से जल को और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी को। इनसे बनने वाले वस्तुओं में इन्हीं के गुणों को पैदा कर रहे, इन्हीं के गुणों से हमारे इंद्रियों को इनके प्रति आकर्षित कर रहे, और इन्हीं को हमसे ग्रहण कराकर हमारे शरीर को धारण करने की शक्ति हमारे शरीर में पैदा कर रहे। भगवान का ये जो पालन का प्रकार है, चक्र है, साइकिल है, इस पर विचार करें। और पूरे शरीर में जो काम चल रहा है, जिससे हमारी आत्मा पर बड़ा उपकार हो रहा है, जिससे हम संसार में बैठे हैं, संसार को जी रहे, अनुभव कर रहे, स्वयं को जान समझ रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा ही तो है। सो इसे अनुभव करें, स्वयं अनुभव करें, महसूस करें। इसे विचारते हुए अपने चित्त में इन विचारों के संस्कार डालें, ताकि जीवन अंतःकरण आध्यात्मिक बने और आत्मा इन अध्यात्म के विचारों से अध्यात्म की गहराई में उतरे। उसके लिए जिस आलती पालथी में आसन पर आप बैठे, स्वयं को व्यवस्थित कर ले, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर ले, देह को सहज रखे, हथेलियों को गोद में व घुटनों पर रखे, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज रखे, योगियों की तरह, तपस्वियों की तरह, परमात्मा के परम भक्त की तरह स्वयं को अनुभव करें। अपने मुखार बिंदु पर प्रसन्नता, सादगी, हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रहे, और धीरे धीरे बाहर से भीतर जीवनी शक्ति, श्वास को, प्राण को लंबा गहरा करते हुए, भीतर लेते हुए अनुभव करें। श्वास के साथ साथ दिव्यनाद को, दिव्य प्रकाश को सुने और देखें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को, और श्वास को धीरे धीरे लेकर फिर रोक लें। श्वास को रोककर फिर मन ही मन प्रभु के नाम का एक बार मानसिक जप करें। जप करके रोक दें स्वयं को, और फिर विचार करें, जो विचार अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, आप सुन रहे थे, कि जीवन पर प्रभु के कितने उपकार हैं, और हर पल हो रहे हैं, हर क्षण हो रहे हैं, और हम उन्हें अनुभव नहीं कर पा रहे। स्वयं अनुभव करें। मैं मौन होता हूं, 5-7 मिनट के प्रयोग करें आप। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जप
ओम नाम का मानसिक जप करते रहे। जप के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर के भीतर जो अनुभूतियां होती हैं उनको अनुभव करें। शरीर में इन सब को अनुभव करने वाला आत्मा है, वो हम है। जो अनुभव हो रहा है ये पूरा देह है, पूरे शरीर में नाना पुर्जे ये व्यवस्थाएं हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार भगवान के निरंतर जो हम पर उपकार हो रहे हैं और जिन उपकारों से हमारा आत्मा इस शरीर में निवास कर पा रहा है, शरीर के द्वारा संसार में जीवन जी पा रहा है, भगवान की बनाए इस महान संसार को, इसके भीतर बनाई महान रचनाओं को, भगवान की बनाई इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, उनसे मिले ज्ञान विज्ञान वेद के द्वारा जान पा रहा है, अपने अस्तित्व को अनुभव कर पा रहा है। इन सब बातों पर ध्यानमय चिंतन करते हुए जो आपने अनुभव किया है उस अनुभव को आत्मसात करें, और जो भगवान के प्रति आपके भीतर आस्था आदर श्रद्धा के भाव बने उन्हें प्रभु को अर्पण करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आदर सम्मान अर्पण करते हुए, जीवन में जो आप चाहते हैं उसकी भगवान से प्रार्थना करें, और उस कार्य के लिए जो भगवान ने शक्ति सामर्थ्य शरीर ज्ञान विज्ञान दिया है उनका सदुपयोग करके उस लक्ष्य तक स्वयं को पहुंचाने का संकल्प करें। इस प्रकार भगवान में आस्था भाव बनाए रखते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर लाएं स्क्रीन पर। उसके लिए दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से मुखमंडल पर स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पीछे से हम लगातार श्वेताश्वतर उपनिषद में महर्षि श्वेताश्वतर मुनि की जीवन के आध्यात्मिक निर्माण की जो विद्या है उसका हम निरंतर ग्रहण करते चले आ रहे हैं। उस विद्या का हम निरंतर उसके ज्ञानामृत का पान करते चले आ रहे हैं। पीछे हमने महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा बताए योगी के शरीर के लक्षणों के बारे में विचार किया कि जब योगी पंचभूतों के विज्ञान को ध्यान साधना समाधि द्वारा जान लेता है और उसके जीवन में यम नियमों का पालन उतर जाता है, वो साधना स्वाध्याय के अनुसार करने लगता है और जीवन को उस रीति से जीने लगता है, तो वो रोगों से मुक्त, जरा के डर से और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। साधना करते हुए योगी के शरीर में दुर्लभ बदलाव आते हैं जिनको सिद्धियां विभूतियां कहा जाता है। उन विभूतियों का सिद्धियों का योगी स्वयं साधना के काल में अनुभव करता है।
शरीर का हल्का होना, शरीर में स्फूर्ति का, ताजगी का, आरोग्यता का, लालच भाव का त्याग अपने भीतर अनुभव करना, स्वार्थ भाव का त्याग अनुभव करना, लालच का न होना, लोभ का न होना, अहंकार का न होना, सरलता का होना, आर्जव का होना, विनयशील स्वभाव का अनुभव करना, ये सब चीजें साधक के अंदर आती। उसके शरीर का रूप का निखर जाना, स्वर में मृदुता का आ जाना, शरीर के मलमूत्र का कम हो जाना आदि बदलाव साधना काल में योगी अपने जीवन में शरीर में अनुभव करता है। आज हम योग साधना के विशेष लाभों को 14वें सूत्र में श्लोक में पढ़ेंगे। सो देखिए, श्लोक है यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्मतत्वम प्रसमोक्षे देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। एक बार इसके पदों का अर्थ देखते हैं और इसको समझेंगे, फिर इसका गान भी करेंगे। यथा एव, यथैव, यथा एव, जिस प्रकार, बिंबम, सुवर्ण आदि किसी चमकदार धातु के पात्र की चमक मृदया धूल से उपलिप्तम लिप्त होती है, जिस प्रकार किसी सुवर्ण आदि चमकदार धातु पदार्थ की चमक धूल आदि के कारण छिप जाती है, तत्, और वह सुधांतम, सुधारने पर, अर्थात उसकी धूल को उसके ऊपर से उतारने पर, हटाने पर, उस स्वर्ण को अग्नि में तपाने पर, तेजोमयम भ्राजते, तेजोमयी होकर वो वस्तु फिर से चमकने लगती है। तद्वा, उसी प्रकार, देही यानी आत्मा, साधक की देह में रहने वाला जीवात्मा अपने आत्म तत्वम, आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को प्रसमीक्षे, अर्थात भली प्रकार, अच्छी प्रकार, एक एकाग्र, केवली होकर, एकाग्रचित होकर, केवली का मतलब केवल स्वयं को, अन्य सब पदार्थों से रहित, संग दोष रहित, संग दोष यानी विचारों में लिप्त, वासनाओं में, कामनाओं में, भावनाओं में, काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, नाना प्रकार के सांसारिक भावों, विचारों, वृत्तियों में डूबा हुआ आत्मा, उसको कहते हैं संग दोष। धन के संग से आदमी में अभिमान आ जाता है, ये संग दोष है। किसी वस्तु के प्रति लोभ जाग जाए तो आदमी के अंदर अभिमान आ जाता है या मोह पैदा हो जाता है, ये संग दोष के फल है। तो केवल ही हो जाता है वो कब, जब अपनी आत्मा को जान लेता है, जब प्रकृति को जान लेता है, तो अपने स्वरूप को जानकर वो ये जान जाता है कि मैं तो प्रकृति से भिन्न स्वभाव का हूं, मैं तो निराकार निर्विकार चेतन हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो अजर अमर हूं,
और ये प्रकृति जिससे पूरा शरीर, सारा संसार, मेरे शरीर के भीतर के सारे अंग पुर्जे बने हैं, और तो और सूक्ष्म शरीर के सारे पुर्जे, पूरा अंतकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच स्थूल भूत, पांच भौतिक देह, सब कुछ बना है। ये सब जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, परिणामी हैं, और मैं आत्मा अपरिणामी हूं। इस प्रकार अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानकर आत्माराम अर्थात अपने आत्मा को जानकर कृतार्थ है, यानी कृतार्थ, वीत शोक, शोक से रहित हो जाता है। कृतार्थ का अर्थ प्रयोजन पूरा हो जाता है। देह से, अब शरीर से और कुछ पाने योग्य नहीं बचता। जो पाना था वो सब पा लेता है, जिसका त्याग करना था उस सब को छोड़ देता है। उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है साधक। कब पहुंच जाता है? जब वो अपनी आत्मा पर, अपनी चेतना पर, अपनी बुद्धि पर जो धूल पड़ी हुई है अविद्या की, अज्ञान की, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की, अहंकार की, शरीर को आत्मा मानने की जो भूल की धूल पड़ी हुई है, संबंधों को ही सब कुछ मानने की जो भूल की धूल पड़ी हुई है, संसार को ही सब कुछ मानने की जो भूल की धूल पड़ी हुई है, ये जो भूल की धूल अविद्या है, ये जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अभिमान है, इस सब को जब ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के प्रकाश में इस भूल की धूल को हटा देता है, जैसे सोना अग्नि में तप के कुंदन बन जाता है, उसका सारा मैल उतर जाता है, ऐसे स्वयं को, अपने चित्त को, अपने संस्कारों को ज्ञान की अग्नि में नित्य डालकर, तपाकर, अपने चित्त के सभी संस्कारों को, जिनमें अविद्या, अज्ञान, अभिमान, वासना, तमाम प्रकार के दुर्गुण थे, उन सब का नाश कर देता है। तो फिर आत्मा, प्रकृति और संसार का रचिता परमात्मा का स्वरूप उसे सब साफ साफ हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ उसके लिए पाने योग्य नहीं बचता संसार में। सब चीजों से वो मुक्त हो जाता है, इसलिए छोड़ने लायक भी कुछ नहीं बचता, सबको छोड़ चुका होता है। तो वो वीत शोक हो जाता है। वीत शोक कहते हैं विगत शोक, जिसका शोक चला गया। शोक कहते हैं संताप को, शोक कहते हैं पश्चाताप को, शोक कहते हैं मानसिक भूख को, शोक कहते हैं मानसिक राग को, शोक कहते हैं इंद्रियों की लोलुपता को, शोक कहते हैं रुदन को, विलाप को, शोक कहते हैं डर को, भय को। इन सारे शोकों से, सारे संतापों से, सारे रुदन से, सारे भय से, सारी व्याकुलताओं से, सारी इच्छाओं से, तमाम भ्रांतियों से पूर्णतः स्वयं को मुक्त कर लेता है। जैसे सोना फिर से चमक उठता है अग्नि के अंदर तप कर, अपनी सारी मलिनता को अग्नि के सहयोग से जलाकर भस्म कर देता है और कुंदन बन के चमकता है। वैसे ही आत्मा जब परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के ज्ञान, वेद की ज्ञानाग्नि से अपने सारे मल विक्षेप को, अपने सारे अज्ञान अविद्या को,
अपने सारे विकारों को, अपनी सारी बुराइयों को जलाकर भस्म कर देता है, तो आत्मा शुद्ध अपने स्वरूप का ज्ञान पाकर परम आनंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और मुक्ति के अमर पद को प्राप्त करता है। ये इस श्लोक का तात्पर्य। अब इसके पदों को हम फिर देख लेते हैं और उसका गायन करते हैं। तो देखिए, यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम् तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। ॐ यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम् तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एककृतार्थो भवते वीतशोकः। ये जो तत्वात्म तत्वम है, इसको अलग भी कर सकते हैं आप। तत् व आत्म तत्व, जैसे यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम् तद्वा आत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। पहले इसके अर्थ को, पदों के अभिप्राय को आप कंठस्थ कर लें, और जब इसका भाव आपके मन में, दिमाग में, चित्त में बैठ जाए एक एक शब्द का, फिर इसका ध्यानस्थ होकर इसको कंठस्थ करके गान करें, तो इसके ज्ञान से भीतर प्रकाश होगा, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश, जिसको प्रज्ञा शास्त्रों में कहते हैं। विशेष बुद्धि, विशेष समझ, वो फिर जीवन को आध्यात्मिक दिशा में प्रेरित करने वाली होती है। तो इस प्रकार से अब आज के पाठ को हम इतना ही रखेंगे। 14वें सूत्र का, इसका आप श्लोक का आप मनन करेंगे, उसको स्मरण कर लेंगे, इसके अर्थ को आत्मसात कर लेंगे। अब मौन होकर इसके भाव को आत्मसात करते हुए पुनः भगवान का धन्यवाद करेंगे इस ज्ञान के लिए, जीवन के लिए, और अपने निर्माण का संकल्प करेंगे। मैं मौन होता हूँ 2 मिनट। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार इस ज्ञान के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, इस महान अवसर के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए, हृदय में उनके प्रति आदर और कृतज्ञता के भाव बनाए रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।